नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। पहलगाम के पीड़ितों पर बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा के विवादित बयान को लेकर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने सैनिकों और पहलगाम हमले की पीड़ित महिलाओं का अपमान करने की मुहिम छेड़ रखी है। पार्टी ने यह भी दावा किया कि अगर विजय शाह को बर्खास्त कर दिया गया होता तो जांगड़ा ऐसी जुर्रत नहीं कर पाते। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यहां तक कह दिया कि अगर आपकी रगों में सिंदूर दौड़ता है तो अभी तक रामचंद्र जांगड़ा को बर्खास्त क्यों नहीं किया। यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखें ये कौन क्या रहा है, हम उसकी तरह स्माइल भी नहीं, क्या हुआ, अरे हिंदू या मुसलमान, हिंदू मार दी। मेरी बच्ची मुझे वहाँ मिली, थोड़ी सी उसके हाथ में चोट थी, कपड़े वपड़े खून से लदे हुए थे, तो उसने बताया मम्मी पापा को गोली लगी है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार। जिन आतंकियों ने 26 महिलाओं के सुहाग उजाड़े, उन्हें तो पकड़ नहीं पाए, उल्टे विधवाओं को ही कायर और डरपोक ठहराने लगे सत्ताधारी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा। अभी विजय शाह के बयान को देश भूला भी नहीं था कि बीजेपी के एक और बयानवीर पहलगाम की पीड़ित महिलाओं को खरी खोटी सुनाने लगे। भारतीय संस्कृति और परंपरा को भी भूला बैठे, मानो बीजेपी में महिलाओं को धिक्कारने की प्रतियोगिता चल पड़ी हो, पहलगाम के पीड़िताओं के जले पर नमक छिड़कने की होड़ लग गई हो। हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के मुताबिक अपना सुहाग खोने वाली महिलाओं में वीरांगना का भाव नहीं था, जज्बा और जोश नहीं था। पहलगाम की पीड़ित महिलाओं पर बीजेपी सांसद के इस शर्मनाक बयान ने पूरे देश में गुस्से का तूफान खड़ा कर दिया। कांग्रेस ने सवाल दागा कि जब पूरा देश पहलगाम के पीड़िताओं के साथ खड़ा है, तब फिर सत्ताधारी पार्टी के सांसद ने ऐसा घटिया बयान कैसे दिया। पहलगाम की पीड़िताओं का अपमान करने की जरूरत कैसे हुई। जज्बा नहीं था, जोश नहीं था, दिल नहीं था। एक तरह से वो बता रहे, वो कायर थी, वो हाथ जोड़ रही थी, वो गिड़गिड़ा रही थी। अहिल्याबाई की तरह उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी। कार्रवाई तो सरकार को समय रहते करनी चाहिए थी। सरकार ने माना, सर्वदलीय बैठक में उनसे चूक हुई है। मध्य प्रदेश से मंत्री हैं, नाम है विजय शाह, और ये अपमान करते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी का। नेवी ऑफिसर लेफ्टिनेंट विनय नावाल की युवा विधवा जो है, जिनका नाम हिमांशी है, किस तरीके से सोशल मीडिया पर उनको उनके विचारों के लिए कि हिंदू मुस्लिम मत करिएगा, यह मकसद था पाकिस्तान से आए आतंकियों का, आप ऐसा मत करिएगा, बस इतना कहना था। और पूरे सोशल मीडिया पर जिस तरीके से उन्हें ट्रोल किया गया, अपमानित किया गया, और उस पे कोई कानूनी कार्रवाई अभी तक किसी भी तरह की नहीं होती। इतना ही नहीं, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री जी की स्टेटमेंट के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया, और उनकी बेटियों की तस्वीरें ही नहीं, उनके निजी बेटियों के निजी फोन नंबर को भी वायरल किया गया। बहुत ही शर्मनाक है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में होड़ लगी हुई है सेना को अपमानित करने की, और जो पहलगाम में शहीद हुए हमारे निर्दोष, उनको अपमानित करने की। पहले भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, एफआईआर हुआ। आज तक भाजपा ने उन्हें न तो निष्कासित किया, न तो मंत्रिमंडल से हटाया। उप मुख्यमंत्री ने अपमानित किया, ये कहा कि प्रधानमंत्री के चरणों में पड़ी है सेना। और अब हरियाणा के एक सांसद ने जिस तरह से वहां शहीद हुई जो शहीद हुए लोग हैं, उनके परिवार की महिलाओं के बारे में, जिनके सुहाग उजड़ गए, उन महिलाओं के बारे में जिस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, मुझे तो प्रधानमंत्री जी से पूछना है कि ये कौन सी भाषा आपके नेतागण बोल रहे हैं। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा आदेश हुआ भाजपा के नेताओं को कि ऑपरेशन सिंदूर का सारा श्रेय एक अकेले प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया जाए। उसकी होड़ शुरू हो जाती है कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जाए। इस
श्रेय देने की होड़ में भाजपा के नेता अपना संयम, अपनी भाषा भूल गए और इस स्तर तक, निचले स्तर तक चले गए। बीजेपी बदजुबान पार्टी के नेता भूल गए कि वो सेना का अपमान कर रहे हैं। वो भूल गए कि वो शहीदों का अपमान कर रहे हैं। वो भूल गए कि वो शहीदों के परिवार और शहीद की पत्नी का अपमान कर रहे हैं। ये वो भूल गए। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर भी जांगड़ा का बयान चस्पा कर बीजेपी को आईना दिखाया। दलील ये कि ये निहायत शर्मनाक है, माफी के काबिल नहीं है। एक्स पर कांग्रेस ने एक वीडियो साझा करते हुए लिखा, बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने पहलगाम आतंकी हमले में अपना सुहाग गवा देने वाली महिलाओं के बारे में कहा, उनमें वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़कर गोली का शिकार बन गई। ये बयान बेहद शर्मनाक है, जिसके लिए रामचंद्र जांगड़ा को माफ नहीं किया जा सकता। हाल ही में राजस्थान के बीकानेर से पीएम मोदी ने अपनी रगों में सिंदूर बहने का दावा किया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी बयान का जिक्र कर पीएम मोदी को चुनौती दी। दलील ये कि अगर सचमुच आपके रगों में सिंदूर बहता है तो फिर रामचंद्र जांगड़ा जैसे सांसद को तुरंत बर्खास्त करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, भाजपा के नेताओं में पहलगाम के पीड़ितों और हमारी वीर सेना पर लांछन लगाने की होड़ चल रही है। भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के शर्मनाक बयान ने एक बार फिर आरएसएस बीजेपी की ओछी मानसिकता को उजागर कर दिया है। एमपी के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने हमारी जाबाज सेना का अपमान किया, पर मोदी जी ने कोई कार्रवाई नहीं की। एमपी के मिनिस्टर विजय शाह ने हमारी वीर कर्नल पर भद्दी टिप्पणी की, पर आज तक बर्खास्त नहीं हुए। जब पहलगाम में शहीद नौसेना ऑफिसर की पत्नी को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा था, तब भी मोदी जी चुप थे। नरेंद्र मोदी जी, आप कहते हैं कि आपकी रगों में सिंदूर है, अगर ऐसा है तो आपको महिलाओं के सम्मान के लिए अपने इन बदजुबानी नेताओं को बर्खास्त करना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के तीखे तेवर ने बीजेपी की परेशानी दोगुनी कर दी और पीएम मोदी ने बीजेपी के बयान वीरों को वाणी पर संयम रखने की नसीहत दे दी। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने बीजेपी के नेताओं की बयानबाजी को लेकर नसीहत दी। पीएम मोदी ने कहा कि नेता अपनी वाणी पर संयम रखे और अनावश्यक बयानबाजी से बचे, कहीं भी कुछ भी बोलने से परहेज करें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी जांगड़ा को लेकर सख्ती दिखाई। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रामचंद्र जांगड़ा को फटकार लगाई और कहा कि वो अपने बयान का सार्वजनिक रूप से खंडन करे। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही जांगड़ा को दिल्ली तलब किया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस ने सूत्रों से आई इस खबर को लीपापोती बताया। दलील ये कि सैनिकों, शहीदों और शहीद के परिवार का अपमान बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी से ही सीखा है। कानून अपना काम कर रहा है और करेगा, हमें विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इसमें दखल दे रहा, पर नैतिकता कहां है? भाजपा और आरएसएस और इन शीर्ष पदों पर बैठे नेताओं की नैतिकता कहां है? क्यों अभी तक विजय शाह, रामचंद्र जांगड़ा या आपका जगदीश देवड़ा अभी तक पार्टी के सदस्य इन बयानों के बाद, शर्मनाक निम्न स्तर के बयानों के बाद बदजुबान पार्टी के ये नेता कैसे बने हुए हैं? विजय शाह से लेकर रामचंद्र जांगड़ा तक सैनिकों और पहलगाम के पीड़ितों के लिए बीजेपी नेताओं के बोल ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। जाहिर है बीजेपी इस मामले में जिस कदर फंसी है, उससे निकलना बहुत ही मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की फटकार और एफआईआर दर्ज होने के बावजूद विजय शाह की कुर्सी कायम है। बीजेपी के नेता इस बाबत मुंह तक नहीं खोल पा रहे। जब पूछा जाता है तब भी वो ऐसी बातें कर रहे हैं जो बोलने वाले के सिवाय शायद ही कोई और समझ सके। महिलाएं हमेशा आज मैं जा भी रही हूँ देवी अहिल्याबाई होलकर जी के जन्म जयंती के अवसर पर, तो निश्चित रूप से शुरू दिन से आज हमारे देश की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, नारी को पूजने की जो हमारी प्रथा है, यत्र नार्यतु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, तो हम सिर्फ ये पूजा नहीं बल्कि हर एक जगह, हर क्षेत्र में हमारी वीरांगनाएं अपने अपने जगह पे जहाँ पे भी वो मौजूद रही हैं, वो बहुत ही मजबूती के साथ देश को आगे बढ़ाने में उन्होंने काम किया है। आप धर्म पूछकर कार्रवाई मत करिए,
वरना आप में और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर पर कार्रवाई होती है, लेकिन वही राष्ट्रीय महिला आयोग रामचंद्र, जगदीश और विजय जो आपके बड़े नेता हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, इतना सा भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रही आप उनका। आजाद घूम रहे हैं, कहते हैं कानून अपना काम कर रहा है। कानून तो करेगा, ये हम देखेंगे कानून अपना काम करे, पर नैतिकता कहां चली गई? क्यों ये आज भी आपकी पार्टी में सम्मानित सदस्य बने हुए हैं और राष्ट्रीय महिला आयोग इतनी असहाय बनी मूकदर्शक इन तीनों मामलों को देख रही है। हम लड़ेंगे। सियासत में नैतिकता का संकट नया नहीं, बदजुबानी का सिलसिला भी नया नहीं, लेकिन एक ऐसे वक्त में जब हर हिंदुस्तानी पहलगाम की पीड़ित महिलाओं के साथ संवेदना जता रहा हो, उन्हें इंसाफ दिलाने की मांग कर रहा हो, पीड़ित महिलाओं के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल हैरान करने वाला है। सवाल है कि क्या बीजेपी के नेता देश की परंपरा और संस्कृति तक भी भूल बैठे? आखिर कोई भी संवेदनशील इंसान पहलगाम की पीड़िताओं के लिए इतना घटिया बयान कैसे दे सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।